हेलो बच्चों। तो आज हम आपसे एक सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। आपके एमडीकेट हो, ईकेट हो या बोर्ड एग्ज़ाम्स हो कि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, बस बहुत मुश्किल ये लगता है। तो मैं आपको कुछ सक्सेसफुल टिप्स बता रहा हूँ, आप इनको फॉलो करोगे तो आपको न्यूमेरिकल बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकोगे। सबसे पहली चीज़, कंसेप्ट। आपको जो जिस टॉपिक का भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, आपको उसकी पूरी की पूरी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, उसमें भी कौन से न्यूमेरिकल आप कर रहे हो, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। या दो चार्जेस के दरमियान आप फोर्स मालूम कर रहे हो तो हर एक चीज़ का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर सेकंड चीज़ क्या है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए किसी भी चीज़ का। आप कोई से भी न्यूमेरिकल करो, चाहे एक्सेलरेशन की करो, चाहे टेंशन की करो, चाहे फोर्स का न्यूमेरिकल करो, कुछ किसी भी किस्म के न्यूमेरिकल्स अगर आप कर रहे हो तो आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, पहले कंसेप्ट, फिर फॉर्मूला और सिंबल इन फॉर्मूला। अक्सर बच्चे ही करते हैं कि फॉर्मूला तो याद होता है लेकिन फॉर्मूले में जो सिंबल्स होते हैं कि भाई जैसे कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर आप फोर्स की बात कर लो तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो के का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है। कुछ बच्चे मतलब नहीं समझ आता, मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको जो भी आप फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूले के अंदर हर एक एक चीज़ का सिंबल या मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। जैसे कि फोर्स के फॉर्मूले में F इज इक्वल टू एम है, एम का मतलब मास है, ए का मतलब एक्सेलरेशन है। तो आपको पहली चीज़ तो कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट आप बिल्कुल क्लियर करें। दूसरी चीज़, फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और तीसरा कि आपको फॉर्मूले में हर सिंबल की मीनिंग पता होना ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको हर फॉर्मूले के अंदर सिंबल का मीनिंग पता होना ज़रूरी है। सोल्व न्यूमेरिकल्स टॉपिक बाय टॉपिक, सबसे अहम चीज़। सबसे पहले कंसेप्ट, फिर फॉर्मूला, फिर सिंबल और फिर सोल्व न्यूमेरिकल्स टॉपिक बाय टॉपिक। अब आप क्या करें कि टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल सॉल्व किया करें। जैसे कि हम भी कराते हैं, जब हम लेक्चर करते हैं, हमने जैसे वेक्टर में कराया था पूरा, हम टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल्स कराते हैं। पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में जो टॉपिक आया उसके सारे न्यूमेरिकल्स एक तरफ कराए, फिर लॉ ऑफ कोसाइन पर जितने न्यूमेरिकल्स है उसको एक तरफ टॉपिक में कवर कराए, फिर प्रोजेक्शन पर जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, डॉट प्रोडक्ट पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे हमने एक तरफ कराए। फिर हमने न्यूमेरिकल्स जो अलजबरा से आते हैं वो सारे न्यूमेरिकल हमने एक तरफ कराए। तो हमने जिस तरीके से आपने देखा था, आप या नहीं भी देखा हो, हम जैसे बस ये समझिए कि आप जो न्यूमेरिकल्स टॉपिक बाय टॉपिक किया करें। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर अगर आपने ख़त्म कर लिया फर्स्ट ईयर का, तो आप जब उसके न्यूमेरिकल्स करने बैठे तो पहले एक साथ न्यूमेरिकल्स नहीं कीजिए, आप उसके टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल कीजिए कि भाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के तो टॉपिक्स आप सारे पहले कर लीजिए। फिर लॉ ऑफ कोसाइन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे कर लीजिए, जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको याद कीजिए, उसके सारे न्यूमेरिकल्स कीजिए। डॉट प्रोडक्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आप उनको सारे कर लो एक तरफ। फिर अलजबरा से जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आप सारे कर लो। वेक्टर प्रोडक्ट से जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आप सारे एक तरफ कर लो। उससे होता ये है कि जब आप टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल्स करते हो तो आपको उस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड फॉर्मूलाज होते हैं आप एक तरफ उसको आपके माइंड में बैठ जाते हैं और आप उसको टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल्स करते हो। तो सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये कि आप टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल्स कीजिए पहले। जितने भी आप जितने भी आसान और मुश्किल सवाल उस टॉपिक से हैं आप वो उस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कीजिए टॉपिक बाय टॉपिक। जिस तरीके से हम भी कराते हैं हम भी इसी तरीके से कराते हैं जैसे हम चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर में कराए थे टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल्स।
तो टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल्स कीजिए। जब टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल्स कर लें, फिर उसका अगला स्टेप क्या है कि आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं कंप्लीट चैप्टर से। अब जैसे कि अगर आपने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर ख़त्म कर लिया और आपने टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल भी कर लिए, अब आप क्या करें, आप पूरे चैप्टर से मिक्स न्यूमेरिकल कीजिए। आप पास्ट पेपर्स उठाइए और उसके मिक्स न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश कीजिए, या बहुत सारे आपको असाइनमेंट वगैरह मिल जाते हैं, आप अपने फ्रेंड से ले लीजिए, या आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस वर्क मिल जाते हैं। तो आप उस चैप्टर के कंप्लीट जो मिक्स न्यूमेरिकल्स हैं पूरे पूरे कंप्लीट चैप्टर से वो कीजिए। इससे होगा ये, जब टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल्स करने के बाद आप वो न्यूमेरिकल्स करने बैठेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स करना बड़ा आसान लगेगा, आपकी जो ग्रिप है उससे मजबूत होगी। ठीक है। और आखिरी सबसे रूल क्या है, प्रैक्टिस। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात से समझाऊं। देखिए एक ही इलाके में गाड़ी चलाना बड़ी आसान है। अगर बॉयज़ वगैरह मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखा, या गर्ल्स भी आप भी देखिए, एक ही जगह पर गाड़ी चलाना बड़ी आसान होती है। अगर हम अपने ही इलाके में अपने ही एरिया में चलाते हैं बड़ा आसान है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होती है। हमें पता है कि कहाँ पर जंप है, कहाँ पर जंप नहीं है, हमें कहाँ पर टर्न लेना है, कहाँ पर स्लो लेना है। लेकिन जब हम किसी न्यूट्रल एरिया पर जाते हैं, किसी अपने एरिया से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है। और वहाँ पर इतना आसान नहीं होता हमारी एज़ कम्पेयर टू हमारा जो अपना एरिया होता है, क्योंकि प्रैक्टिस की बात है। अपने इलाके में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है हमारी। या आप उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि एक बहता हुआ पानी कभी भी ख़राब नहीं होता। पानी को अगर आप ले रख लोगे किसी गिलास में तो वो सड़ जाता है। इसी तरीके से प्रैक्टिस का अगर आपने ये सारे सब फॉलो कर लिए, कंसेप्ट भी आपको क्लियर है, फॉर्मूला भी आपको याद है, सिंबल सब कुछ, सब आप टॉपिक पे टॉपिक न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, सारे कंप्लीट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद भी प्रैक्टिस छोड़ दी तो फिर आप अपने अंदर जो स्किल्स हैं आपको जंग लगा देते हो। तो आपने जंग नहीं लगने देना है, आपने प्रैक्टिस करना है। तो ये टिप्स हैं, आप इनको फॉलो करो। जब आप इनको फॉलो करोगे, जिस तरीके से पहले कंसेप्ट फिर फॉर्मूला, फिर कंसेप्ट आपको क्लियर हो, फिर फॉर्मूला। अब ऐसा नहीं कि आप पहले फॉर्मूला याद कर लिया भाई आपने, फिर तो जब कंसेप्ट ही नहीं पता वो है क्या चीज़, अब फॉर्मूला याद करे बैठे हो, फ़ायदा क्या। तो पहले कंसेप्ट, फिर फॉर्मूला, फिर जितने भी फॉर्मूले में सिंबल हैं, फिर न्यूमेरिकल सोल्व करो टॉपिक बाय टॉपिक, फिर कंप्लीट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करो, फिर प्रैक्टिस करो। इस तरीके से जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको न्यूमेरिकल फिजिक्स के करने की ग्रिप इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप कोई सा भी न्यूमेरिकल्स करोगे तो आप में एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ ये न्यूमेरिकल मैं कर सकता हूँ। तो फॉलो कीजिएगा, बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।